अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेजबान हफीजुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं हफीजुर रहमान पॉडकास्ट। थोड़ा सा हम अपने प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इस पॉडकास्ट के हवाले से कि इसका मकसद क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स हमें क्या इन्हें हासिल करना है। इस पॉडकास्ट पॉडकास्ट के अंदर हम लोग जो है इस पॉडकास्ट के अंदर हम जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं इंडस्ट्री के 20 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस के जो लोग होते हैं, 10 साल 20 साल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं और इस प्रोग्राम के तवज्जो से हम उनसे कुछ चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको भी इससे बेनिफिट हासिल हो सके। अगर आप अपना प्रोफेशन अगर आप इसमें जाना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए आसानी हो सके। कुछ हम आपके लिए हेल्प करना चाह रहे थे ताकि आप हमारे जो गेस्ट हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनकी एक्सपीरियंसेस से लोग आप फायदा उठा सकें। इसके अलावा एकेडमिक से भी जो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं, उन्होंने अपना बड़ा टाइम लगाया, तो उनको भी मैं अपने प्रोग्राम में यहाँ पे इनवाइट करता हूँ और उनसे भी हम रहनुमाई लेते हैं आप लोगों के लिए। अभी आज का जो प्रोग्राम है बड़ा अहम मौजूद है सप्लाई चेन के हवाले से, जो कि आजकल इस वक्त बज़ अराउंड हुआ है, ट्रेंडिंग इशू है दुनिया भर में आजकल। इसके बारे में बहुत कुछ लोग जानना चाहते हैं, अपना करियर को स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, इसके अंदर प्रोफेशन उसके अंदर अडॉप्ट करना चाह रहे होते हैं, प्रोफेशन लाना चाह रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर अपना एक प्रोग्राम किया जाए। तो उसमें मैंने सोचा कि आतिफ अहमद साहब हैं जो कि ग्लोबल मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन एक्सपर्ट हैं और जिनका माशाल्लाह से 27 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है इसी फील्ड के अंदर। तो मैंने सोचा कि मैं आज उनको इनवाइट करें और उनसे हम जो है कुछ रहनुमाई देते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इनवाइट किया मुझे आज के प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। ये हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है कि आपने क्योंकि आपके पास तजुर्बा है। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो नाज़रीन हैं, जो सामीन हैं, जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपके तजुर्बे से कुछ चीज़ सीख सकें। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आपने टाइम निकाला। अच्छा भाई, थोड़ा सा मैंने आपको मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत ही मुख्तसर से आपका तारुफ कराया है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर आप अपनी जो 27 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है उसमें जो अचीवमेंट्स हैं आपकी, जो हो सकता है कोई आपको रिग्रेट्स भी उठाने पड़े हों या कोई ऐसी चीज जो आप समझते हैं कि जो आप बताएं हमारे नाजरीन को, जो आपकी बहुत बड़ी कामयाबियां आपने अचीव की हैं, कोई आपकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी है, जी उसके हवाले से थोड़ा सा आप मुझे बताइए क्या। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताऊंगा कि सो फार आई गॉट 27 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन वेरियस मल्टीनेशनल एंड लार्ज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस। और जो मेरा करियर स्टार्ट हुआ, अगर प्रोफेशनल करियर की मैं बात करूं, तो आई स्टार्टेड माय करियर विद द लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी जो कि पाक सुजुकी मोटर कंपनी है ऑटोमोटिव सेक्टर में, ठीक है। और जापानीज, आपको पता है, they are best practices as far as the supply chain and other areas are concerned. So I spent almost 8 years over there, or I learned a lot from there. That was the first experience I got. और दूसरी चीज़ जो मेरे ऑडियंसेस हैं आपके, उनको ये बताना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें इंसिडेंटली होती हैं। तो मेरा कभी प्लान नहीं था कि मैं जो हूँ वो सप्लाई चेन को परस्यू करूँ। मैं तो प्रोफेशनली अकाउंटेंट बनना चाहता था, टू बी ऑनेस्ट, या। और आई गॉट एडमिशन इन ICMAP। और जब सुजुकी में इंटरव्यू हुआ मेरा, तो मैंने प्रेफरेंस भी यही दी कि मुझे जो है आई वांट टू जॉइन योर फाइनेंस डिपार्टमेंट। बट डेफिनेटली वहाँ पे जो मुझसे भी ज़्यादा जो एक्सपीरियंस लोग थे, दे ऑक्यूपाइड दोज प्लेसेस एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी। तो इंसिडेंटली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देयर सप्लाई चेन डिपार्टमेंट। So I remember my father was advising me always कि जिस फील्ड को भी आप ऑप्ट करो उसमें आपको जो है ना वो एक्सेलेंस लेवल पे जाने की कोशिश करें आप। तो दैट वाज द ट्रू एडवाइस व्हिच आई ट्राइड, और अल्लाह ताला ने उसमें जो है वो मेरी मदद की। तो मैंने कोशिश की है कि सप्लाई चेन की फील्ड, इसी तरह फिर प्रोग्रेस होते होते डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का फ्लेवर मुझे जो है वो मिला। और इसमें जो मेजर एक्सपीरियंस मेरा रहा सप्लाई चेन के साथ साथ, मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे ना तो सप्लाई चेन लोग कहते हैं कि फ्रॉम दी अपस्ट्रीम साइड, जिसमें रॉ मटेरियल की प्लानिंग आ जाती है, फिर आपकी प्रोक्योरमेंट आ जाती है, इंपोर्ट्स आ जाती है, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन रिवर्स लॉजिस्टिक्स का जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि ख़ास तौर पे ये जो
फुलफिलमेंट्स हो रही हैं, उसमें शॉर्ट टर्म लीड टाइम जो है ना उसको शॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कस्टमर की प्रेफरेंस जो है ना वो बढ़ती जा रही है और कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि टू मेक अ फास्टर डिलीवरी इज़ योर वन ऑफ योर जी जी बिल्कुल। कोर प्रायोरिटीज़। तो उसके हवाले से जो है वो फिर मुझे मौका मिला पाकिस्तान गम के साथ काम करने का। दे आर गोवा गम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टिंग कंपनी। तो वहाँ पे मैंने तकरीबन 14 ईयर्स जो है वो अच्छा इंटरनेशनल मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो किया, हेड किया है वहाँ पे। So currently I am engaged with the leading FMCG export oriented company, Zyka Food Industries, और वहाँ पे मैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ। सो इंटरनेशनल एक्सपोजर्स भी अल्लाह का शुक्र है रहा, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन रहा, फिर सप्लायर के साथ इंटरेक्शन रहा। तो उसमें बेसिकली फ़ायदा ये हुआ कि मुझे फ्रॉम अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम जितनी भी आपकी कोर एक्टिविटीज़ हैं वो लर्न करने का मौका मिला और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के फ्लेवर्स जो है वो मुझे मिले। तो कोशिश कितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं इन 27 this is a very good question. So far I got a flavor of almost 10 organizations, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर भी आ जाता है, ऑटोमोटिव सेक्टर भी है, फार्मास्यूटिकल भी है, केमिकल भी है और नाउ एफएमसीजी। माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा कुछ आप मैं मालूम चाहता हूँ आप कुछ बताना चाह रहे थे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी मैं आपका प्रोफाइल जब देख रहा था जी मस्ट है थोड़ा सा जरा वो भी बताएं कैसे आपने वो एक्वायर किया आपने yeah, basically fortunately I got an opportunity to attend a CPO Rising conference back in 2018 in Boston, Harvard Club, USA. So they invited me to participate in their research based, that is a research based organization actually, CPO Rising. तो वो मैंने जब अटेंड की ना पाकिस्तान वापस आया तो मुझे ये फील हुआ कि पाकिस्तान में सप्लाई चेन का रियल सेंस में जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस है ना वो बहुत ज़्यादा देयर इज़ अ बिग गैप। तो आई थॉट कि आई शुड ट्राई टू मेक अ प्लेटफॉर्म जिसकी बेसिस पे मैं जो है अपनी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो 2019 में एस्टेब्लिश सप्लाई चेन राइजिंग पाकिस्तान के नाम से मैंने एक प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश किया एंड आज बाकायदा मैंने उसकी फिर उससे राइजिंग क्योंकि वर्ड आ रहा था वहाँ पे सीपीओ राइजिंग थी तो मैंने सेम जो राइजिंग का वर्ड है वो मैंने उनसे अप्रूवल भी ली उसके चीफ से और फिर हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। फॉर्चुनेटली इनिशियली आई वाज डिलीवरिंग माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बट आपको पता है कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की अपनी वर्ड बहुत ज़्यादा है। तो then I got an opportunity to work with BRASI USA जो कि Business Research and Service Institute है USA based का और they are providing international certifications in supply chain in supply chain and beyond. Okay. Yeah, they are now offering some more certifications like soft skill trainings etc. But the core is towards the supply chain management and import export management. आप कब से ब्रासी के साथ हैं सब करिए आप? ब्रासी के साथ आई बीन एसोसिएटेड सिंस 2019 और माशाल्लाह तकरीबन मोर देन 4 इयर्स हो चुके हैं और हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स पाकिस्तान में जो है वो लॉन्च कर चुके हैं सक्सेसफुली। हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो सिस्कॉम है सर्टिफाइड इन सप्लाई चेन ऑपरेशंस मैनेजमेंट है। इसके अलावा फिर रिसेंटली हमने जो है वो CSCD लॉन्च किया है कीपिंग इन व्यू दी डेटा एनालिटिक्स यू नो flavor in the modern age. So I think first recently announced कर दिया हमने तो the registrations have started. अच्छा आतिफ भाई ये बताइए कि क्योंकि सिंस वी आर प्रमोटिंग दिस एकेडमी एंड इंडस्ट्री ब्रिज के बारे में हम काफी सोच रहे हैं इस पे काम किया जाए तो इसमें आपको क्या आपने कोई एकेडमिया के हवाले से कोई आपने कोई इनिशिएटिव्स ली हैं कोई यूनिवर्सिटी आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाह रही है? देखिए वी आर ऑलवेज ओपन और जो हमारी मैनेजमेंट है ब्रासी की जो यूएसए में लोकेटेड है सो दे ऑलवेज ईगर और हमारे जो प्रोग्राम्स है वो यूएसए और कनाडा के कॉलेजेस में सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और इट्स वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन सिंस 1981 so it's more than around 40 years or they have been you know very much they are eager to bridge the gap between academia and industry through their certification programs. So we are open, we are flexible. कोई भी यूनिवर्सिटी अगर हमारे साथ लाइजॉन करना चाहती है विद रिस्पेक्ट टू सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स और इवन आप अपने BBA MBA के प्रोग्राम्स में भी जो है वो हमारे कोर्सेज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एज ए स्पेशलाइज्ड कोर्सेज और उसकी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो आपको USA से ही मिलेंगी। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा हम आगे प्रोग्राम को लेके चलते हैं। आप ये बताइए कि क्या व्हाट इज द रोल ऑफ AI इन
in today's world, especially when we are talking about supply chain के वजह से अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके क्या इसका रोल क्या है? What is the role of AI? देखिए बहुत ही कहने को तो ये दो अल्फाबेट्स हैं एआई, बट अगर इसके पीछे आप देखें ना, देयर इज अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज एंड यू नो टेक्नोलॉजी इज देयर। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो हमें देखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में हमें क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं एआई की एप्लीकेशंस के साथ, मीडियम टर्म में क्या करने हैं, और लॉन्ग टर्म में क्या करने हैं। तो शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में, जो जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है, स्मार्ट फैक्ट्री का अभी कॉन्सेप्ट इट्स वेरी फार एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, या यूएसए की हम बात करें कि ऑटोमेशन की तरफ नहीं है। तो वहाँ पे हमें जो सबसे पहले शॉर्ट टर्म में करने की ज़रूरत है ना, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो आपके यूजुअल टास्क हैं, जो आपके मैनुअल टास्क है, उसको कन्वर्ट करना आपने डिजिटल ऑपरेशंस के अंदर। खास तौर पे इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है ना, वो ऑर्गेनाइजेशंस का है कि आपने देखा होगा कि कोविड के बाद लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट हुई कि आज हम बैठे हुए हैं और ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स माशाल्लाह आप कर रहे हैं, तो ये भी एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। और ये दैट वाज इन द वेक ऑफ कोविड-19 ये सारी चीज़ें एमर्ज हुई, ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट हुई है। तो पीपल आर नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी ऑटोमेशन, ERP एप्लीकेशंस और इम्प्लीमेंटेशंस उसकी, ताकि आप जो बेसिक चीज़ है ना उसमें, वो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास डेटा अगर स्मार्ट होगा, ठीक है, रिलायबल होगा, एक्यूरेट होगा, तो आपकी जो टॉप मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग है, वो आपकी उतनी ही इम्प्रूव्ड होगी, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, खासतौर पे सप्लाई चेन की अगर हम बात करें ना, तो वहाँ पे फोरकास्टिंग इज वेरी, अगर आप बिजनेस प्रोसेस की बात करें, वहाँ पे जो फोरकास्टिंग है ना, दैट क्रिएट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज फॉर एग्जांपल हम जाते हैं, अभी रमज़ान इज अप्रोचिंग, आप देखोगे कि रूह अफ़ज़ा की जो डिमांड है वो ऑल ऑफ अ सडन शूट अप कर गई है। सो सारी चीज़ें उसके साथ एसोसिएटेड है ना, आपको रॉ मटेरियल की प्लानिंग भी वैसे ही करनी है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसे ही रखनी है, आपने वेयर हाउस भी वैसे ही रखनी है। तो अगर आपके पास कस्टमर की तरफ से फीडबैक प्रॉपर नहीं आएगा कि what is their demand, what is their next 6 months forecast, so you cannot plan the supply chain properly, right? So और इसी तरह procurement भी है। तो all the time you will be engaged in the troubleshooting, firefighting, सुबह से शाम तक सिर्फ आप जो है वो you will be pursuing to arrange the deliveries. So मुझे अच्छी तरह याद है कि I spent some years टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज वेल। सो वहाँ पे जो भी इंटरनेशनल कस्टमर्स होते थे, वो हमसे 6 मंथ्स आगे की जो है वो फोरकास्ट ले रहे होते थे, सिर्फ इस वजह से कि हाउ स्मार्टली दे कैन सिक्योर देयर सप्लाई चेन्स। सो एआई के लिए जो आपने बात की ना, वो वैलिड क्वेश्चन है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि डेटा ड्रिवन सप्लाई चेन को इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए आपके पास जो है वो फिर प्रॉपर टूल होने चाहिए, जिसमें आपने देखा होगा कि नाउ डेज अ लॉट ऑफ पीपल आर giving trainings on Power BI, है ना? So there are other tools as well, data analytics के हवाले से। तो और मैं देख रहा हूँ कि people are opting those courses, तो बहुत अच्छी बात है। उसको डेटा को गैदर, देखिए डेटा इज देयर, बट हाउ एक्यूरेट इज द डेटा, ये चीज आपने देखनी है, ठीक है, और उसके सोर्सेज को आपने प्रॉपर यूटिलाइज करना है कि डेटा मुझे मिलेगा कहाँ से। आपको डेटा मिलेगा आपके सप्लायर से, आपके पार्टनर से, आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, और जो आपकी सराउंडिंग में इन्वायरमेंट है, उसके डिफरेंट जो है वो रिसोर्सेज हैं जिससे आप डेटा लोगे, ठीक है। तो उसको एक्यूरेट डेटा को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना और उसकी बेसिस पर आपने करेक्ट डिसीजंस लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। अच्छा आतिफ भाई, थोड़ा सा ही बताइए कि एज यू नो दैट द राइज ऑफ ई-कॉमर्स, आजकल बड़ा चर्चा है इसमें, एवरीबॉडी वुड ऑप्ट फॉर दिस ई-कॉमर्स। उसके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सप्लाई चेन को जो सब फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि वो जो हमारा जो कस्टमर है वो वेरी मच डिमांडिंग होता है यार, कि अभी मेरी चीज मेरे हाथ में आ जाए, तो उसको कैसे अब आप देखेंगे, आपने एक वर्ड सुना होगा IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल नाउ। आपने देखा होगा डिलीवरी इतनी फास्ट कर दी है कि मैं अभी रोड से आ रहा था तो मैंने एक मार्ट का नाम देखा, आई डोंट नो टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ दैट मार्ट, बट वो कहते हैं कि आई विल डिलीवर योर गुड्स विद इन
grocery within 10 minutes. How fast, how fast they are, how fast they are. जी बिल्कुल So what they are doing, what they are doing, पहले satellite warehouses का concept था, ठीक अब हो गया है micro fulfillment centers. ओके ओके ठीक है. So those centers enable you to deliver the goods within 10 minutes. Otherwise you can understand how is it possible, how fast the customer demanding. अच्छा, सिर्फ ई कॉमर्स की जो आपने बात की ना, तो उसमें देयर आर मल्टीपल अदर एवेन्यूज एज वेल. ठीक सिर्फ फास्ट डिलीवरी नहीं है, इसके साथ साथ लोग आजकल बात कर रहे हैं कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडल करने की, या जिसको आप रिवर्स लॉजिस्टिक्स कहते हैं. ठीक है तो आपका सिस्टम भी इतना ही स्मार्ट है जितना फास्ट डिलीवरी आपने उस कस्टमर को की है. अगर उसकी कंप्लेंट आ जाती है, और डेफिनेटली आती है, दैट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, तो आप प्रोड्यूस करते हैं जब कोई चीज, तो उसमें कंप्लेंट्स भी आती है, क्वालिटी इश्यूज भी होते हैं. ठीक है, रिकॉल्स वगैरह भी होती हैं. तो whenever you see कि इस तरह के रिकॉल्स आ रहे हैं, कस्टमर की कंप्लेंट आ रही है, तो हाउ क्विकली यू आर एंटरटेनिंग योर कस्टमर्स टू फुलफिल हिज और हर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है बिल्कुल सर तो वो एक पूरी चेन है बेसिकली. फिर तो उसके लिए क्या है कि आज आपने देखा होगा कि मेरा ख्याल है डोमिनोज है या और भी दूसरी जो चेन्स हैं इंटरनेशनली, वो क्या कर रही है, ड्रोन से आपको जो है वो सप्लाई देना शुरू कर दी पिज्जा की. So these are the tools which are being currently used in the technology, ओके right? ठीक है. अच्छा थोड़ा सा अगर हम जैसे बात कर रहे हैं सप्लाई चेन के हवाले से, आज का जो प्रोग्राम हमारा है उसके अंदर अगर हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात ना करें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ज्यादा हो जाएगी. मैं चाहूंगा थोड़ा सा आपके अपने जरा सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताएं कि आप खास तौर पे सप्लाई चेन का जो इम्पैक्ट है, जी. तो खास तौर पे एनवायरमेंटल चैलेंजेस के हवाले से अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबिलिटी. जी और आई रिमेम्बर के इफ यू गो 5 or 10 years बैक, तो उस वक्त लोग बात कर रहे होते थे, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो बिजनेस ओनर्स हैं, दे वर टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी या बॉटम लाइन. ठीक है आज वो जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज होके शिफ्ट हो गया ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच. अच्छा, ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच क्या है कि यू आर नाउ फोकसिंग नॉट ओनली टुवर्ड्स द प्रॉफिटेबिलिटी बट आल्सो द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स एंड द सोशल इफेक्ट्स. ठीक है, सोशल इफेक्ट्स में क्या चीजें आ जाएंगी, CSR practices, right? So there are a lot of CSR activities being done by the companies. उसमें चैरिटेबल चीज़ें भी आ गई, उसमें जो डोनेशंस भी आ गए, उसमें हज स्कीम्स भी आ गई, उसके अंदर जो है वो इन्वायरमेंटल जो है वो एप्लीकेशंस भी आ गई चीज़ों की. ठीक है, और ग्रीन प्रैक्टिसेस भी आ गई आपके पास. ठीक है, फिर क्लीनिंग आ गई आपकी टू मेक योर एनवायरनमेंट फ्रेंडली. फिर पैकेजिंग ऐसी डेवलप हो रही है जो कि वो बात कर रहे होते हैं लेस कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स इन योर प्रोडक्ट्स. सो जब कंजम्पशन लेस होगी तो डेफिनेटली आपका पोल्यूशन भी कम होगा. ठीक है, दूसरी चीज ये कि लोग नाउ पीपल आर मूविंग फ्रॉम प्लास्टिक टू क्लोथिंग बैग्स पे आ गए हैं. आप विजिट करें किसी सुपर स्टोर का तो वो आपको जो है वो एक क्लोथिंग बैग्स या रिसाइक्लेबल मटेरियल्स जो है वो रिसाइक्लेबल मटेरियल्स यूज हो रहा है. इसी तरह तो कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली उसके पीछे के आपने ग्रीन प्रैक्टिसेस को अप्लाई करना है. ठीक है, मटेरियल को रिड्यूस करना है आपने, और जो है वो फिर कार्बन एमिशंस की बात हो रही है. फिर आपने देखा होगा ईवीज की बात हो रही है. पाकिस्तान में सरप्राइजिंगली आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो अब रोड पे नजर आनी शुरू हो जाएंगी. स्टेशंस भी शुरू हो जाएंगे, आपके चार्जिंग स्टेशंस भी लग जाएंगे. सो 2030 तक जो मैंने पढ़ा है अभी रिसेंटली के प्लान है गवर्नमेंट का कि 30% ऑफ द व्हीकल शुड बी कन्वर्टेड इनटू ईवीज या बाय 2030. तो ये प्लान हो रहा है. तो सस्टेनेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ. थर्ड थिंग इज दैट के जो मैं मटेरियल्स की बात करूँ कन्वर्जन की, तो हम इस तरह के मग्स में या हम पेपर मग्स में जो है वो यूज कर रहे थे. आज जो है वो एडिबल मग्स यूज हो रहे हैं, यानी वो यूज हो रहे हैं क्रैकर से, या वो ऐसा मटेरियल है जो कि आप पहले कॉफी पी लें और उसके बाद उन क्रैकर्स को जो है वो ईट कर लें. तो देयर इज नो मटेरियल यू हैव टू डिस्पोज ऑफ, राइट? सो इस तरह की मॉडर्न प्रैक्टिसेस जो है वो अप्लाई होनी शुरू हो गई हैं ग्लोबली. सो वी शुड लर्न आउट ऑफ इट एंड अप्लाई इट इन द सेम फैशन.